नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मोक्ष कलश लेकर 2 बसों को रवाना किया सरदार शहर। सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के तहत सोमवार को सायं कुबेर कुंज से 2 बसों को हंसराज पुजारी ने रवाना किया। इस अवसर दौरान भामाशाह विकास मालू की प्रतिनिधि मुमताज टीटी ने बताया कि 2 बसों में 90 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुई है और जितेंद्र राजवी द्वारा हरिद्वार बसें भेजने का कार्य को नियमित रूप से किया जा रहा है। अब तक चुरू जिले में लगभग 39 बसें हरिद्वार भेजी जा चुकी है और यह क्रम आगे भी जारी रखा जाएगा। अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, राजकुमार चौधरी, विकास अधिकारी संत कुमार मीना, शोभाकांत स्वामी, अभिषेक पारीक सहित अनेक जन उपस्थित थे। बड़ी उत्साह बना रहता हूँ। पहले हमारे चकोर बालाजी मंदिर के संस्थापक भक्त परवर जाते समय में श्री मोती जी मानू आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पत्नियों पर उनका लड़का विकास मानू उनकी जो कमियाँ हम महसूस कर रहे हैं उनकी पूर्ति कुछ ज़्यादा रूप में वो कर रहा है और ये तभी संभव है। सरदार सर एक ऐसे हो गए हैं जो एक कार्यकर्ताओं के रूप में उनकी पहचान बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर जान लेना और उनको फिर वितरित करना, लोग आलस करते हैं जैसे ये अस्थि विसर्जन पूरे जिले में है, कई 2 गाड़ियाँ हैं, कई 4 गाड़ियाँ, यहाँ तकरीबन 35 गाड़ियाँ। तो यहाँ के टीम अनिल, जीतू, शोभाकांत, जीती, क्योंकि टीम सरदार से जो वो बहुत मजबूत है, जो सामाजिक कार्यों के अंदर बहुत ही मेहनत करते हैं। इसीलिए इनका जो मन है उस टीम के प्रति ज़्यादा है कि जो पैसा लग रहा है वो सही उसका सदुपयोग हो रहा है। तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। दान देने वाले बहुत, लेने वाले कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सरदार शहर के व्यक्तियों की क्यों उनमें कार्य करने की क्षमता है, कार्य की क्षमता होने की वजह से उनका जो मन है वो मजा रखता है। जब भी मैं इनको प्रेरणा करता हूँ और मैं सरदार शहर के जो कार्य करता हूँ उनसे बात करता हूँ तो उतने निम्रता से तुरंत उस कार्य करने में सक्षम है वो करते हैं। उनके लिए मैं सरदार शहर के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। कुबेर आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर का वितरण सरदार शहर। मंगलवार को सायं कुबेर कुंज में भामाशाह विकास मालू द्वारा कुबेर आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर के 80,000 पैकेट का निःशुल्क वितरण कार्य स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में शुरू किया। इस अवसर पर तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, विकास अधिकारी संत कुमार मीना एवं हंसराज पुजारी ने वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मालू ने बताया कि कुबेर ग्रुप का यह प्रोडक्ट मानव शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आज सरदार शहर के संपूर्ण तहसील में निःशुल्क वितरण का कार्य प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है। विकास अधिकारी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण कराएंगे तथा शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों में निःशुल्क वितरण का कार्य मुमताज टीटी, जितेंद्र राजवी की टीम द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, अभिषेक पारीक, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बढ़ाने के लिए जो काढ़ा तैयार किया है वो शुद्ध आयुर्वेदिक है। इसमें लगभग 10-12 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे ये काढ़ा तैयार किया गया है, जिसको आप चाय में ले सकते हैं, जिसको आप गर्म पानी में ले सकते हैं। और इसको लेने से निसंदेह आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और सिर्फ कोरोना ही नहीं, अन्य मौसमी बीमारियों से, अन्य संक्रमित बीमारियों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तहसील में इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिसके लगभग 80,000 पैकेट के आसपास बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि ग्राम पंचायत के थ्रू बांटा जाएगा और प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया जाएगा। तो मेरी आपसे ये उम्मीद है, कृपया इसको प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को और स्वस्थ बनाएं और एक मजबूत भारत का निर्माण करें। विकास मालू से बड़ा अमीर मैंने जीवन में नहीं देखा। जेब में पैसे हो किसी को मना करते नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम मैं विकास जी मालू को। आप देख पा रहे हैं कि निरंतर इस कोरोना महामारी को लेकर के 6,000 से ऊपर राशन सामग्री का वितरण
विकास जी मालू ने किया। उसके पश्चात रोजाना 1000 से ऊपर लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। आज के तारीख तक वो सुचारू रूप से चालू है। और उसके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि 40 से ऊपर बसों के द्वारा सामूहिक अस्थि प्रवाह को लेकर के हरिद्वार में हमने यात्रियों को भेजा है। निःशुल्क उनको खाने की, पीने की, रुकने की और वहाँ पर जो दक्षिणा दी जाती है उनकी सारी व्यवस्था विकास जी मालू के द्वारा की जा रही है। आज 2 बसें रवाना हो रही है जी। इसके साथ अब कुल कितनी बसें होंगी? 40 बसें रवाना हो चुकी हैं। 37 बसें रवाना हो चुकी हैं और 2 बसें आज हम रवाना कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज इनके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर का आज शुभारंभ है। तो हमारे एडिशनल बीडीओ साहब भी यहाँ पे विराजे हैं, मुमताज जी टीटी यहाँ पे विराजे हैं। तो हमने ये निश्चय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80,000 परिवारों को ये आयुर्वेदिक काढ़ा उनको वितरित किया जाएगा। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, ये जो काढ़ा है जी, यहाँ तो सरदार साहब तहसील में गाँव में निःशुल्क वितरण किया जाएगा जी। अगर कोई अन्य को ये काढ़ा चाहिए तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। अभी ये निःशुल्क वितरण का हमें आदेश प्राप्त हुआ है, तो अभी तक का तो हम निःशुल्क वितरण ही कर रहे हैं। और आगे अगर जरूरत समझेंगे तो इसका आगे जो भी हो तो इसका कॉमर्शलाइज भी किया जाएगा। सरदार शहर तहसील के लगभग 186 गाँव में 63 ग्राम पंचायतों में 81,000 परिवार निवास करते हैं। प्रत्येक परिवार तक ये काढ़ा कुबेर इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर पहुंचाने के लिए हमने पंचायत समिति के सरपंच और ग्राम सेवकों का सहयोग लिया गया है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से सूची तैयार करवाई गई है कि उस उक्त ग्राम पंचायत में कितने परिवारों की संख्या निवास करती है। उसके अनुसार विकास अधिकारी से उनके आदेश जारी करवाए गए हैं। और जो ही ये बूस्टर काढ़ा हमें प्राप्त होगा तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच व वहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी टीम बनाकर प्रत्येक घर तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसमें इम्यूनिटी पावर जो कोरोना जैसी महामारी है उससे मुकाबला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और फायदेमंद है। इसकी सुनिश्चित प्रत्येक घर तक पहुँचना हमने ये जिम्मेवारी ली है और पहुँचाएंगे। जय हिंद। मृत महिला का दूसरे दिन भी नहीं हो सका पोस्टमार्टम। सरदार शहर भानीपुरा थाना अंतर्गत भोजासर छोटा की महिला गोगा देवी की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसका शव राजकीय अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में सोमवार को दोपहर में रखा गया था। पीहर पक्ष से मृतका के भाई द्वारा मृतका के पति द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है, लेकिन अस्पताल में मृत महिला को कोरोना संक्रमित होने का संदेह होने पर उसके सैंपल लिए गए हैं, लेकिन दूसरे दिन भी जांच रिपोर्ट नहीं आने के कारण शव को डीफ्रिज में रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक चिकित्सक आगे की कार्यवाही नहीं कर सकते, इसलिए पोस्टमार्टम की कार्यवाही बुधवार को प्रातः की जाएगी। मंगलवार को मृतका के पीहर पक्ष एवं भोजासर छोटा के अनेक ग्रामीण ताल मैदान में बैठे कोरोना जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल के तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति। सरदार शहर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष मसूदा विधायक राकेश पारीक के निर्देशानुसार एवं चूरू कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के आदेशानुसार व जिला समन्वयक व उपाध्यक्ष सलीम चौहान की अनुशंसा पर सुजानगढ़ कांग्रेस सेवा दल के शहर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करते हुए प्रेम प्रकाश स्वामी पुत्र मांगीलाल स्वामी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में लूनाराम पुत्र शंकरलाल मेघवाल भीवसर को सुजानगढ़ देहात अध्यक्ष व लाभचंद सोनी को राजलदेसर का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बजरंग लाल शर्मा बुंटोलिया को जिला सोशल मीडिया जॉइंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। 2 कारों की भिड़ंत में 3 घायल। सरदार शहर बीकानेर रोड पर सवाई छोटी के पास 2 कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 3 जने घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल सोनू उम्र 21 पुत्र रामेश्वर सिंह, रणवीर सिंह उम्र 57 पुत्र दुलीचंद जाट निवासी भिवानी हरियाणा व भवानी शंकर उम्र 26 वर्ष पुत्र नानूराम शर्मा निवासी लाछरसर का प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया गया। घायल सोनू ने बताया कि वह रणवीर सिंह के साथ अपनी स्वीट कार में बीकानेर से भिवानी जा रहे थे। सवाई छोटी के पास सामने से आ रही अल्टो कार ने अनबैलेंस होकर टक्कर मार दी। राजासर बिकान के पास पिकअप पलटी, 13 घायल। सरदार शहर कस्बे से अमरसर जा रही है एक पिकअप राजासर बिकान के पास गायों के बचाने के चक्कर में पलट गई, जिससे पिकअप में सवार 13 जने घायल हो गए। एम्बुलेंस ने सभी घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया।
घायलों में माली उम्र 40 पत्नी सोहनराम निवासी अमरसर, लेखाराम 45 पुत्र चेतनराम जाट, भंवरी 34 पत्नी बज्जूदास स्वामी, कनिका 8 वर्ष पुत्री विक्रम सिंह, किरण कंवर 24 पत्नी नरेंद्र सिंह राजपूत, मीनाक्षी 2 वर्ष पुत्री नरेंद्र सिंह राजपूत, कौशल्या 25 वर्ष पत्नी राजू सिंह, ऋति कंवर 4 वर्ष पुत्री राजू सिंह 30 पुत्र मुकुंद सिंह, सीताराम 21 वर्ष पुत्र हनुमानाराम, देवीदान 60 वर्ष पुत्र नथुदान, साय कंवर 70 वर्ष पत्नी मोहन सिंह, भंवरलाल 60 पुत्र देवी सिंह नाई, राजू कंवर 60 वर्ष पत्नी बिकम सिंह सभी अमरसर निवासी हैं जिनका राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। 7 से 14 जुलाई तक 4 घंटे तक डीजल व पेट्रोल की बिक्री बंद रहेगी। सरदार शहर पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 7 से 14 जुलाई को सायं 4 से 8 बजे तक डीजल व पेट्रोल की बिक्री बंद रहेगी। 15 जुलाई से 16 जुलाई तक पूर्ण हड़ताल रहेगी। एसोसिएशन के विधि सचिव राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि जिले में हरियाणा से अवैध डीजल अधिक आ रहा है और स्थानीय पेट्रोल पंप कम बिक रहा है। बायोफिल के अनाधिकृत पेट्रोल पंप का चलाना व मशीनों का सत्यापन नहीं होना, सभी पेट्रोल पंप पर एक डेट एक रेट निर्धारित करना, काश्तकार के नाम से हरियाणा से आने वाले डीजल पर रोक लगाना आदि मांग पर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अवैध रूप से डीजल बेचने वाले लोगों द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों को धमकियां देना एवं पुलिस द्वारा रात्रि को गश्त करने की मांग की गई है, जिसे लेकर संपूर्ण जिले में पेट्रोल पंप 14 जुलाई तक सायं 4 घंटे पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं करेंगे। इसके उपरांत भी प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो 15 से 16 जुलाई को पूर्ण हड़ताल की जाएगी। दो पक्षों ने आपस में जान से मारने की धमकी को लेकर करवाए परस्पर मुकदमे दर्ज। उक्त मामले को लेकर सोमवार को 4 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखकर जताया विरोध। ज्ञात रहे विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन के मालिक राजेंद्र सिंह भाटी ने बीकानेर आईजी जोस मोहन को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर सूचित किया है कि रणवीर सांगवान ने मेरे पेट्रोल पंप पर आकर मेरे कर्मचारियों को धमकाया एवं मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे को जब कर्मचारियों ने बताया कि रणवीर सांगवान धमकी देकर गया है तो मैंने रणवीर सांगवान को फोन कर पूछा कि क्या बात थी, तो उन्होंने फोन पर भी मेरे साथ अभद्र वार्तालाप की। वहीं दूसरे पक्ष के रणवीर सांगवान से भी जब हमारे संवाददाता ने इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गया था एवं मैंने सिर्फ पूछा था कि भाटी जी कहाँ है। इसके बावजूद राजेंद्र सिंह भाटी व उसके साथ अन्य 2 व्यक्ति मेरे होटल पर आए एवं मेरे कर्मचारियों को धमकाया और कहा कि रणवीर को बाहर निकालो, हम उसे जान से मार देंगे। मैंने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि राजेंद्र सिंह भाटी ने मालसर व हरदेसर में बिना किसी स्वीकृति के अवैध रूप से बिक रही खुदरा बायोफ्यूल को लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई थी। उसके बाद से यह सारा मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सोमवार को पेट्रोल पंप मालिकों ने भी अपने पेट्रोल पंप बंद रखकर अपना विरोध जताया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी है। रणवीर सांगवान जो कि आपके पेट्रोल पंप पर आया था और उसने धमकी भी दी है, आपने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर उसकी शिकायत की थी, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है। क्या है ये पूरा मामला? मामला ऐसा है कि वर्तमान समय में पहले बात तो रणवीर स्वयं झूठ बोल रहे हैं। मेरे द्वारा उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं की गई थी। बायोफ्यूल है जो भारत सरकार के द्वारा अनाधिकृत कर रखा है। इनका जो पेट्रोल पंप ये बता रहे हैं कि जिस पेट्रोल पंप की मैंने शिकायत की वो इनके नाम से न होकर प्रभुराम रणवा के नाम पे है और इस जगह 2 पेट्रोल पंप संचालित है, एक गणपति और एक इनका। इनके द्वारा बिना किसी मान्यता लिए हुए, बिना कोई जिनके नाम एनओसी जारी की हुई, उनसे न तेल खरीद कर हरियाणा से किसी प्रकार का डीजल लाकर हमारे से 7 रुपये सस्ता डीजल बेचा जाता है। अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए मुझे राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने विधि परामर्शी नियुक्त कर रखा है। एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा पैरवी करने का कार्य है। मेरे द्वारा केवल इनकी नहीं, दोनों ही पेट्रोल पंपों के लिखित रूप में शिकायत की गई कि साहब ये गणपति और एक रणवा पेट्रोल पंप है, ये अवैध डीजल बेच रहे हैं, आप इनकी जांच कीजिए। इनके पास न कोई बायोफ्यूल प्राधिकरण की पंजीकरण है, न इनके पास विस्फोटक लाइसेंस है, न इनके पास यहाँ पे स्थापित मशीनें हैं जिनका किसी प्रकार का सत्यापन विभाग के द्वारा, विधिक माप विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया। न इनके पास डीएसओ का लाइसेंस है, न ही कोई अन्य तथ्य है और न ही इनके पास मूल्य का कोई नियंत्रण है कि इनको किस मूल्य पे बेचेंगे, न किसी प्रकार की कोई है। तो इस चीज़ की जब मैंने शिकायत की तब माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एवं उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार 29 तारीख को डीएसओ साहब पधारे। उनके द्वारा जब ज्ञात किया गया तो इनके पास कोई स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय का बताया गया, लेकिन स्थगन आदेश में केवल मात्र इनको बेचने पर रोक लगाया गया था। तो उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित भी नहीं मानते हैं।
लेकिन जब इनके द्वारा ये किया गया तो इनको जिस टाइम 29 तारीख को पता चला तो 30 तारीख को सुबह ये मेरे पेट्रोल पंप पर 8:58 पे आते हैं और पुलिस की सारी चीज़ें इनको ज्ञात होती थी, इसलिए न तो ये हेलमेट उतारते हैं न चश्मा उतारते हैं। मेरे सेल्समैन को आके ये कहते हैं कि भाटी ने इस बार गलत नंबर डायल कर लिए, मैं उसको जान से ट्रक के नीचे दे के मारूंगा या ये करूंगा। इस तरह से लगभग ये 8 मिनट तक वहाँ रुकते हैं, जबकि पेट्रोल भरवाने का मात्र कार्य 2 मिनट का होता है। इसके लिए मेरे पास मेरे पेट्रोल पंप पर ऑडियो वीडियो दोनों कैमरे लगे हुए हैं। इसकी इनकी पूरी घटना उसमें रिकॉर्ड हुई। तत्पश्चात जब ये घटना रिकॉर्ड हुई तो मैं 30 तारीख को जिस दिन था, मैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लिए कार्य से ही नियंत्रक विधिक माप विज्ञान जयपुर के पास गया हुआ था। 1 तारीख को जब मैं आता हूँ, जो मेरे पेट्रोल पंप को देखता हूँ, तो मेरे पेट्रोल पंप के कर्मियों ने मुझे बताया कि कल रणवीर सांगवान आए थे और उन्होंने इस तरह से वार्ता की। तब मैंने इनको 12:28 पर फ़ोन किया। मैंने पूछा रणवीर जी क्या है, तो इनके द्वारा बेहद ही बदतमीज जी तरीके से तथ्यात्मक रूप से किसी के ऊपर जो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उस रूप से इन्होंने एक अधिवक्ता के लिए टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि हम हमारा पैरवी का काम करते हैं, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनको कोई शिकायत थी तो इनके पास विधिक पूरे प्राधिकरण थे, ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनके द्वारा पहले जान से मारने की धमकी दी गई। फिर इनके द्वारा सोची इसके पर जब मैंने आईजी साहब को भेजा तो उन्होंने इस पर FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज होने का जैसे इनको संज्ञान आया तो 4/7 को इनके द्वारा मेरे खिलाफ भी एक झूठी मिथ्या FIR दी। रणवीर सिंह सांगवान हमारे साथ हैं। रणवीर सिंह जी, आप पे आरोप है कि आपने राजेंद्र भाटी के पेट्रोल पंप पर जाकर उनको धमकाया है और जान से मारने की धमकी दी है। आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इस ये क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पंप पर तो मैं बिल्कुल गया था। मैं खेत से आया था और रास्ते में पेट्रोल कम था, जो मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया और फिर रास्ते में हरदेसर के पास हमारे रिश्तेदारों का पंप है, मैं वहाँ रुका। उन्होंने बताया कि कल DSO साहब आए थे और वो यहाँ का आके पूछ रहे थे कि रणवीर सिंह सांगवान का पेट्रोल पंप कौन सा जो या पहले पुलिस में था। तो मेरे को कोई बात को नहीं ले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने ये बात मेरे को बताई तो अब मैं चलो भाटी साहब से पूछ लेते हैं भाई मेरा पंप कौन सा है, इसलिए मैं तो वहाँ पंप पेट्रोल डलवाया। उसके बाद में उनसे पूछा था भाई मेरे नाम कौन सा पेट्रोल पंप, आपने मेरी शिकायत कैसी की? आपने किसी प्रकार की अभद्र भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे बनी आरोप निराधार है क्या? बिल्कुल निराधार है। बताओ ना, आपने नहीं तो किसी प्रकार की बस मैंने ये तो पूछा था कि भाटी साहब कहाँ हैं और कितनी देर में आ जाएंगे। वो बोले उनका तो आने का कोई पता नहीं है, तो मैं वहाँ से आ गया। आपने भी FIR दर्ज करवाई है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे होटल पे कुछ लोग आए थे? कुछ लोग नहीं, राजेंद्र सिंह भाटी और उनके साथ 2 आदमी और आए थे। मैं वहाँ था नहीं, हमारा रिश्तेदार प्रभु राम जी रणवा वो वहाँ काउंटर पर बैठे थे, उनको धमका के गए थे, हथियार लेके आए थे। जल्द ही वास्तविक रूप में रोशनी से जगमगता नजर आएगा चूरू का ऐतिहासिक धर्मस्तूप। सभापति पायल ने पूरी टीम के साथ किया अवलोकन। चूरू 7 जुलाई 2020 आजादी का गवाह रहा चूरू का ऐतिहासिक धर्मस्तूप जल्दी ही वास्तविक रूप में रोशनी से जगमगता नजर आएगा। सभापति पायल सैनी की पहल पर ऐतिहासिक धर्मस्तूप के रख रखाव, मरम्मत एवं सौंदर्यकरण पर करीब 5.00 लाख रु की राशि खर्च की जाएगी। इस राशि के तहत धर्मस्तूप का रंग रोगन, मरम्मत एवं आधुनिक लाइटिंग आदि का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सभापति पायल सैनी ने मंगलवार को आयुक्त द्वारका प्रसाद, कार्यवाहक अधिशासी अभियंता इरफान अली, विद्युत शाखा प्रभारी राकेश कुमार के साथ धर्मस्तूप पर चल रहे कार्य का मौका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित फर्म एवं अधिकारी को निर्देशित किया कि करवाए जा रहे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जावे। इसके अलावा सभापति ने मंगलवार को ही शहर के विभिन्न वार्डों में जमा होने वाले बरसाती पानी के स्थानों का भी निरीक्षण किया और संबंधित को बरसात से पूर्व संबंधित व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान सभापति के साथ पार्षद राजकुमार सारस्वत, महेश कुमार, प्रमोद सारस्वत, राजेंद्र डाजीरो, राकेश भार्गव उपस्थित रहे। चूरू नगर परिषद के द्वारा लाल झंडा कर जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण करवाया जा रहा है। जैसे कि ये हमारे चूरू का एक ऐतिहासिक स्मारक है, इस धर्मस्तूप का जीर्णोद्धार करवाने के लिए नगर परिषद के द्वारा 5 लाख की राशि व्यय की जा रही है और आज इसका निरीक्षण किया गया है। काम कार्य किस प्रगति के ऊपर चल रहा है और किस तरीके का कार्य किया जा रहा है, उसी का निरीक्षण आज किया गया है। हम लोगों की यही कोशिश है कि इस धर्मस्तूप का जो जीर्णोद्धार है अब इस तरीके से हो जाए ताकि आने वाले कई सालों तक इस
जिससे किसी व्यक्ति के कोई खतरा ना रहे, क्योंकि ये जो धर्मस्तूप है ये बहुत जर्जर अवस्था में था और अगर इसको अब नहीं संभाला जाता तो शायद आने वाले सालों में ये इमारत कभी भी ढह सकती थी। और अभी हमारा यही उद्देश्य है कि इसको अच्छे से इसका वास्तविक जो रूप है उसको दिया जा सके। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड 54 के एक युवक ने आज जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे उसके परिजनों ने राजकीय डीबी अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि यह युवक सरकारी अध्यापक है और आज उसने जहरीला पदार्थ खाया है। परिजनों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उसने किस कारण से यह जहरीला पदार्थ खाया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन युवक की बेहोशी की हालत में होने के कारण उसके पर्चा बयान नहीं हो पाया। आपातकालीन वार्ड में इलाज कर रहे डॉक्टर दीपक चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस युवक ने कीटनाशक एल्ड्रन पिया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। इसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए इसे बीकानेर रेफर कर दिया गया है। कोरोना काल में मिर्गी रोग का इलाज शुरू 7 जुलाई। कोरोना की महामारी राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में तेजी से फैल रही है। इसके संक्रमण के चलते दूसरी बीमारियों का इलाज मुश्किल हो रहा है। सभी अस्पतालों में कोविड के इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे वातावरण में मिर्गी रोग से पीड़ित मरीजों को परामर्श देने के लिए दवाइयों का वितरण डॉक्टर R.K. सुरेका व स्वयं सेवक ग्रुप ने किया। डॉक्टर सुरेका ने बताया कि कोरोना के चलते गरीब मरीजों इलाज के लिए चिकित्सक से परामर्श नहीं ले पा रहे हैं। मिर्गी रोग की दवाइयां भी नहीं खरीद पा रहे हैं, जिस वजह से मिर्गी रोगियों को दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेका ने बताया कि दौरे से बचने के लिए दवाइयां का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, किसी भी व्यवस्था को रोकना नहीं चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर F.H. गौरी, श्री प्रकाश सुरेका, डॉक्टर रक्षित सुरेका, ताजू खान, मनोज व मास्टर रफीक आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। चूरू 7 जुलाई CHS चूरू द्वारा कुसुमदेसर में भूतपूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ हेतु ले 0 कर्नल भगवान सिंह प्रभारी अधिकारी ECA के नेतृत्व में चिकित्सा शिविर लगाया। सूबेदार दिनेश सिंह, नायक रविकांत और अशोक कुमार ने भूतपूर्व सैनिकों का उपचार किया और आवश्यक दवाइयां प्रदान की। जैसा सभी को विदित है कि कुसुमदेसर गांव ले 0 जनरल सगत सिंह का पुश्तैनी गांव है। यही उनका जन्म हुआ और छोटी अवस्था में बीकानेर स्टेट फोसा में भर्ती हो गए, जो कांतर में ले 0 जनरल बनकर सेवानिवृत्त हुए। शेखावटी क्षेत्र की जनता आज भी उनकी वीर गाथाओं का याद करती है। स्थानीय भूतपूर्व सैनिकों ने भी अति सहयोग प्रदान किया तथा अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को साझा किया। मिटे गिले शिकवे फिर मिले दंपत्ति चूरू। करीब 5 साल पहले गलतफहमियों के चलते एक दंपत्ति अलग हो गए थे, लेकिन महिला थाना स्थित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों की समझाइश के बाद गिले शिकवे दूर होने पर मंगलवार को दंपत्ति साथ रहने को राजी हो गए। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की सुप्रियार ने बताया कि रोशनी बानो की शादी कानुता निवासी शौकत के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। किसी बात को लेकर दंपत्ति में मनमुटाव होने पर 5 साल पहले अलग हो गए। मामला केंद्र पर आने पर दंपत्ति की काउंसलिंग की गई। समझाइश का ऐसा असर हुआ कि दोनों गृहस्थी की गाड़ी साथ चलाने को मान गए। मुंह मीठा करवाने के बाद ऐसे में विवाहिता रोशनी को पति के साथ ससुराल भेजा। ट्रस्ट ने भेंट किए कोरोना स्कैनर चूरू 7 जुलाई। रत्नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मेघराज सोनी को राकेश भट्ट की प्रेरणा से गारोदिया ट्रस्ट रत्नगर की ओर से स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना स्कैनर वितरित किए गए। ट्रस्ट के संचालक संजय गारोदिया, पवन गारोदिया ने भविष्य में भी किसी प्रकार की सहायता के आश्वासन दिया। इस मौके पर अब्दुल मजीद, मुमताज खां, पार्षद बाली सिंह व तरुण आदि मौजूद थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।